नमस्कार, सैटेलाइट में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। राजधानी रायपुर से बड़ी खबर है, नए पीएम श्री स्कूल को स्वीकृति मिल गई है। छत्तीसगढ़ में 78 नए पीएम श्री स्कूलों की स्वीकृति दी गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने स्वीकृति जारी कर दी है। प्रदेश में अब पीएम श्री स्कूलों की संख्या 341 हो गई है। सीएम विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है, आभार जताया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नए पीएम श्री स्कूल को स्वीकृति मिली है। छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी खबर है, खुशखबरी की खबर है। 78 नए पीएम श्री स्कूलों की स्वीकृति केंद्र ने दे दी है और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने ये स्वीकृति दी है। प्रदेश में अब पीएम श्री स्कूलों की संख्या आपको बता दें कि 341 हो गई है और सीएम विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री मोदी का इसके लिए आभार व्यक्त किया है, आभार जताया है। राजधानी भोपाल से भी बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का संदेश सामने आए हैं। पीएम मोदी की वापसी पर सीएम मोहन यादव ने संदेश दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका की सफल यात्रा की, ये सीएम ने कहा है, और पीएम ने राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की है। संयुक्त राष्ट्र समिट ऑफ द फ्यूचर में पीएम मोदी का ओजस्वी वक्तव्य भारत की बढ़ती वैश्विक साख को दर्शाता है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का अमेरिका दौरा बेहद सफल और यादगार रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से हमारे प्रधानमंत्री जी की मुलाकात और संयुक्त राष्ट्र समिट ऑफ द फ्यूचर में मोदी जी का ओजस्वी वक्तव्य भारत की बढ़ती वैश्विक साख को दर्शाता है। प्रधानमंत्री जी एक सच्चे ग्लोबल लीडर हैं, वह आज पूरे विश्व का मार्गदर्शन कर रहे हैं। नारायणपुर से बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। 2 नक्सलियों की शिनाख्त हुई है। नारायणपुर से महाराष्ट्र सीमा मुठभेड़ का ये मामला है। मुठभेड़ में मारे गए 3 नक्सलियों की अब शिनाख्त हो चुकी है। 2 की, एक नक्सली की DKZSC रुपेश के रूप में शिनाख्त हुई है। दूसरे नक्सली की शिनाख्त भी हो चुकी है। DVCM जगदीश के रूप में इसकी शिनाख्त हुई है। एक महिला नक्सली की शिनाख्त जारी है, उसकी शिनाख्त की जा रही है। मौके से एक AK-47, एक इंसास बरामद, एक SLR और एक 12 बोर की बंदूक भी बरामद की गई है। तो नारायणपुर से एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 3 नक्सलियों को ढेर किया गया था, 2 की शिनाख्त हो चुकी है। एक महिला नक्सली की शिनाख्त अभी बाकी है। नारायणपुर महाराष्ट्र सीमा पर यह मुठभेड़ हुआ था जिसमें 3 नक्सलियों को जवानों ने ढेर किया था और इनमें से 2 की अब शिनाख्त भी हो चुकी है। एक नक्सली DKZSC के रूप में इसकी शिनाख्त हुई है, दूसरे की शिनाख्त DVCM के रूप में हुई है और तीसरी जो महिला नक्सली थी उसकी शिनाख्त अभी की जा रही है, उसकी शिनाख्त बाकी है। मौके से कई सारे नक्सली सामान भी बरामद किए गए। एक AK-47, एक इंसास, एक SLR और एक 12 बोर की बंदूक मौके से बरामद की गई। इधर बिलासपुर के जगमल चौक में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक पटाखे की दुकान में आग लग गई। आग की भीषणता ऐसी थी कि इस पर काबू पाने में करीब 4 घंटे से ज्यादा का समय लगा है। पूरे समय क्षेत्र में दहशत का माहौल रहा। पटाखों के विस्फोट से क्षेत्र दहलता रहा। मामले में अब जांच शुरू कर दी गई है। हादसे के कारणों के साथ ही दुकान की लाइसेंस क्षमता का रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। घटना में करोड़ों के नुकसान की आशंका है। मामले पर डिप्टी सीएम अरुण साहब ने जांच की बात कही। लड़का ही बैठा हुआ था, लाइट पंखा का ट्रांसफार्मर फट गया कि स्विच से आग लगी, मालूम नहीं पड़ा। शॉप है, गोडाउन हमारा शहर के बाहर है। सुरक्षा को लेकर इंतजाम क्या फायर ब्रिगेड आपने रखे थे? भी था पर अब फटा गया तो रुक नहीं सका। मौके पे अपनी फायर ब्रिगेड की टीम भी यहाँ पे आग बुझाने का प्रयास पे है और अभी कोई आग लगने के कारण का अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाया है। आपने ये बात मेरी संज्ञान में लाई है। निश्चित रूप से ये गंभीर विषय है, इसे संज्ञान में लेकर निश्चित रूप से आवश्यक निर्देश अधिकारियों को देंगे।
इसी बीच राजधानी रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। 15 सितंबर को अकेली बुजुर्ग महिला के घर में चोर घुसे थे। पड़ोसी ने चोरों को देखकर पुलिस को फोन भी किया था। चोरी की शिकायत के 2 घंटे बाद डायल 112 की टीम पहुंची है। आज तक मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। चोरी का वीडियो भी सामने आया है और बोरे में सामान भरकर ये युवक निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। 3 दिन बाद ही इलाके में देर शाम युवक की हत्या कर दी गई। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी रायपुर से। राजधानी पुलिस की बड़ी लापरवाही से कहेंगे कि 15 सितंबर को अकेली बुजुर्ग महिला के घर में जो चोरी हुई थी उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पड़ोसी ने चोरों को देखकर पुलिस को फोन भी किया था। ऐसी जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है और चोरी की शिकायत के बाद 2 घंटे तक पुलिस पहुंची ही नहीं। 2 घंटे के बाद 112 की टीम पहुंची और आज तक हैरानी की बात है कि आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। फिलहाल चोरी का वीडियो भी अब सामने आ गया है और बोरे में भरकर ये जो चोर है वो निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। सीसीटीवी फुटेज आने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। हैरानी की बात तो है ही, इसके 3 दिन बाद ही इलाके में देर शाम युवक की हत्या भी हुई थी। इधर मध्य प्रदेश में मासूम बच्चे के साथ घट रहे दुष्कर्म की घटनाओं पर सियासी बयानबाजी भी जारी है। पूर्व मंत्री उषा ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम डॉक्टर मोहन यादव से अपील की है कि ऐसे दरिंदों को चौराहे पर फांसी दी जाए। चील और कौवे इनके शव को नोच खाएं, तभी दूसरे लोगों के सामने इस तरह की सजा से मन में डर पैदा होगा और छोटे बच्चों के साथ घटनाओं पर लगाम लगेगी। साथ ही कहा कि कानून का खौफ ही इन दुष्कर्मियों को ठीक कर सकता है। साथ ही उन्होंने दंडात्मक प्रक्रिया में भी कुछ सुधार की आवश्यकता बताई। वहीं कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने रेप की घटनाओं को लेकर सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार घटनाओं को रोकने में नाकाम है। साथ ही कहा कि दुष्कर्म करने वालों के हाथ पैर काट देने चाहिए। कि सार्वजनिक चौराहों पर फांसी पे लटकाया जाए, उनका अंतिम संस्कार भी नहीं किया जाए। चील कौवे उन्हें नोच नोच कर खाएं। जब ऐसी सजा पाते दूसरे लोग देखेंगे तो फिर छोटी बेटियों की तरफ हाथ बढ़ाने की हिम्मत वो नहीं कर पाएंगे। ये मेरी मान्यता है। इनको एक ऐसा, जब तक कठोर सजा नहीं मिलेगी दुष्कर्मियों को, इसके हाथ पैर काट के छोड़ देना चाहिए, जिससे तड़फे और वो बच्ची या महिला जो जिंदगी भर तड़प रही है इसको भी तड़पना चाहिए। इसलिए इस तरह की सजा देना चाहिए। इंदौर में हैदर से हरि नारायण बने युवक के घर पर पथराव करने का मामला सामने आया है। हरि नारायण ने आरोप लगाया है कि उसके घर के बाहर कुछ लोगों ने नारेबाजी करते हुए पथराव किया। बता दें कि हरि नारायण ने 27 अप्रैल को खजराना गणेश मंदिर में घर वापसी की थी। घर पर हुए हमले की शिकायत लेकर वो खजराना थाने पहुंचे और अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। हरिनारायण ने कुछ सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को सौंपे हैं, जिसमें कुछ युवक उसके घर के बाहर नजर आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले में एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पूरा और सनातन के सभी लोग हरिनारायण शर्मा जी के साथ हैं और इस प्रकार की यदि घटना कोई भी समुदाय धर्म के लोग यदि करते हैं तो वो निंदनीय है। अभी रिसेंट में ये आए हैं हरिनारायण जी, इन्होंने एक आवेदन दिया है कि रात में कुछ विशेष समुदाय के लोगों द्वारा इनके घर पे नारेबाजी की गई है और घर वापसी की बातों को लेके इनको टारगेट किया जा रहा है। इस संबंध में इनसे आवेदन लिया गया है और इस पर जांच कर सीसीटीवी फुटेज देखकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2018 के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। हाईकोर्ट के डिविजनल बेंच ने एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने की याचिका को एक बार फिर से खारिज कर दिया है। इसके पहले भी हाईकोर्ट के सिंगल बेंच और फिर डबल बेंच ने भी परीक्षा रद्द करने के लिए लगाई गई याचिका को खारिज कर दिया था। परीक्षा में असफल होने वाले अलग अलग अभ्यर्थी परीक्षा रद्द करने की याचिका लगा चुके हैं, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बता दें कि कोर्ट ने शासन को 90 दिनों का समय देते हुए 10 सितंबर तक परीक्षा परिणाम जारी करने के निर्देश दिए थे, लेकिन परिणाम जारी नहीं किया गया। अभ्यर्थी लगातार राजधानी में आमरण अनशन समेत अलग अलग प्रकार से अनशन कर रहे थे, जिसके बाद गृह मंत्री विजय शर्मा ने अभ्यर्थियों को 20 सितंबर को आश्वासन दिया है कि अधिकतम 2 सप्ताह के भीतर के परीक्षा परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। तो महादेव सटा ऐप के प्रमोटर और संचालक सौरभ चंद्राकर और रवि उपल गिरफ्तारी वारंट पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सोमवार और मंगलवार को सुनवाई के बाद ईडी और राज्य शासन ने तर्क रखा, जिसमें उन्होंने कार्रवाई को वैधानिक और न्याय संगत बताया। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इससे पहले आरोपियों की तरफ से वरिष्ठ एडवोकेट कपिल सिब्बल और जबलपुर के सीनियर एडवोकेट
किशोर श्रीवास्तव ने पैरवी की थी। इस दौरान उन्होंने ईडी कोर्ट के गैर जमानती वारंट को गलत बताया। बता दें कि जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। कपिल सिब्बल ने हाईकोर्ट में कहा था कि ईडी कोर्ट ये निर्देशित नहीं कर सकती कि सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल को गिरफ्तार करे। रायपुर की विशेष अदालत की ओर से जारी गैर जमानती वारंट के खिलाफ एयर प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि अदालत ने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर वारंट जारी किया है। मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर की ओर से बहस के बाद एक और आरोपी रवि उप्पल की ओर से पक्ष रखा गया। तो दिल्ली दौरे पर गया बस्तर के आदिवासियों का डेलीगेशन मंगलवार को छत्तीसगढ़ लौट आया है। दिल्ली में आदिवासियों ने गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। आदिवासियों ने दिल्ली में जंतर मंतर में धरने के माध्यम से अपनी बातें जनता और नेताओं के सामने रखी। राष्ट्रपति से मिलने से पहले आदिवासी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी भी गए और वहां अपनी मांग रखी। पूरे डेलीगेशन में लगभग 65 से 70 लोग थे। इसमें से कुछ ही लोग हिंदी बोलते थे, बाकी सब लोग हल्बी और गोंडी भाषा ही बोलते हैं। IBC 24 से खास बातचीत में बस्तर शांति समिति के सदस्य ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह ने उनकी बातों को गंभीरता से सुना है और आश्वासन भी दिया है। माननीय भारत के गृह मंत्री से मुलाकात हुई और राष्ट्रपति से भी मुलाकात हुई। हमारे बस्तर के समस्या को लेकर हम गए थे और बातचीत की है, तो समाधान मतलब करेंगे और शांति का परिवर्तन होगा बस्तर के लिए। आश्वासन मतलब गृह मंत्री राष्ट्रपति ने भी दिए। इसी के साथ सैटेलाइट में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।